अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों? ठीक है सब। आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है लोगारिथम है। इसमें कुछ स्टेप्स को हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, जिसके अंदर आता है साइंटिफिक नोटेशन, लोगारिथम, कॉमन एंड नेचुरल नंबर, लॉज ऑफ लोगारिथम, एप्लीकेशन ऑफ लोगारिथम। तो 3.1 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो उसके अंदर जो है हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में लिखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो होता क्या है। तो आपके सामने रखा गया है साइंटिफिक नोटेशन। इसकी बारे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उसने कहा है क्या नंबर रिटर्न के एक नंबर को लिखा जाता है इन दी फॉर्म में, इस फॉर्म के अंदर के a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, वर 1 n छोटा है और बराबर है a के, एंड a छोटा है 10 के, एंड n इज़ एन इंटीजर, और n जो है वो इंटीजर के तौर पर है, इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब कि एक नंबर को जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखा जाए तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। और उसके बाद उसने कहा है कि a जो है, यानी कि यहाँ पे a की जगह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। और n के, अगर 10 के ऊपर जो n की पावर की बात की है तो वो कहता है कि इंटीजर है, मतलब कि हम इसकी जगह माइनस में भी कोई नंबर लिख सकते हैं, प्लस में भी कोई नंबर लिख सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का लिखने का तरीका जो है वह ऐसा है। तो इसको कैसे लिखा जाता है तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि हमारे पास कोई भी अगर इस तरह की वैल्यू दी गई हो, हमने इसमें से सबसे पहले पॉइंट को तलाश करना है। तो पॉइंट हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं आ रहा, तो हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई वैल्यू के अंदर पॉइंट इसमें ना आ रहा हो तो हम समझेंगे कि इसका पॉइंट जो है वो आखिर पे है। तो हम उस पॉइंट को हमेशा जो है साइंटिफिक नोटेशन के लिखते वक्त जो है उस पॉइंट को पहले डिजिट के बाद में लेकर आएंगे। उसको ले आने का मकसद जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा कि हम इसको लिख सकेंगे 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये हमने क्यों लिखा है? अगर पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट जितने डिजिट को पार करके पहले डिजिट के बाद आए हम उसको 10 की पावर में शामिल करेंगे, और जहाँ पे पॉइंट आ जाए तो उसके बाद एक या दो वैल्यूज़ को जो कि बगैर ज़ीरो के हो हम उधर जो है वो लिख देंगे 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 4 डिजिट को पार करके आया है, तो हम इसको 10 की पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो 0.000058, ये जो पॉइंट था ये लेफ़्ट साइड से राइट, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आया है, तो हमने इसकी 10 की पावर जो है 4 है पॉजिटिव में लिखी है। लेकिन अगर यही पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए तो हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो इसको एक लिखने का ये भी तरीका होता है कि पॉइंट जो है वो पहले ही शुरू में है, लेकिन उसके शुरू में क्या आ रहा है? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो के बगैर वाला नंबर होना चाहिए। अगर इधर जो है ज़ीरो के बगैर वाला नंबर ना हो तो हम इस पॉइंट को उठाकर और दूसरी तरफ जो है उसके नंबर के इक्वल लाएंगे। मतलब कि यानी कि राइट साइड पर जो भी नंबर हमारे पास लिखा होगा हमने उसका एक डिजिट छोड़कर उससे पहले जो है वो हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये ज़ीरो के बाद है, ज़ीरो के बगैर वाला नंबर यहाँ पे है, तो हम इस पॉइंट को उठाकर इस 5 के बाद लाकर यहाँ पे रख देंगे। तो 5.8 मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो ये -5 कैसे आया है? तो ये पॉइंट जो है जब हमने इसको उठाकर इधर रखा है, मतलब कि 1 2 3 4 5 डिजिट को क्रॉस करके आए, तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -5। तो अगर ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। अगर ये लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाए तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर उसने कहा है कि एक्सप्रेस करें द साइंटिफिक नोटेशन, कि हमारे पास 57 जो है वो 00 है हमारे पास पार्ट दिया गया है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका वही है जो आंसर मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले जो है वो इधर इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ है। तो इस पॉइंट को उठाकर हम पहले डिजिट के बाद में लेकर आएंगे और हम इसको लिखेंगे 5.7। अगर 00 हो तो आप उसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी लिखेंगे? जितने डिजिट को छोड़कर आएगा 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का तरीका है। उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 डिजिट है, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दरमियान में नहीं आ रहा,
तो इस पॉइंट को उठाकर हम यहाँ पे लेके आएंगे, जितने डिजिट को क्रॉस करेगा वो हमारे पास 10 की पावर होगी। उसके बाद इस पॉइंट को उठाकर हम 9 से पहले लेकर आएंगे। तो सबसे पहले उसी तरह 4.9 लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जितने डिजिट्स को, यानी कि 7 डिजिट्स को छोड़ कर है, तो हम यहाँ पर 10 की पावर 7 लिख देंगे। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करेंगे। इसके अंदर भी वैसे ही कि ये भी 7 डिजिट को छोड़ के रहा है और पॉइंट जो है वो 9 से पहले, तो हम लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। उसके बाद चौथे पार्ट के अंदर देखते हैं पॉइंट जो है वो इससे पहले ही आ रहा है, तो हम इसको उठाकर पहले डिजिट से पहले लिखेंगे, बाद में 4.16 एंड 9। अगर ज़ीरो वाले हो तो ज़ीरो को आप छोड़ भी सकते हैं, ज़ीरो को लाने की कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ज़ीरो के बगैर वाले नंबर हो तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर जितने डिजिट को छलांगे लगा कर आए, पार करके आए, मतलब कि ये एक डिजिट से पहले ही पार है और उसके बाद 2 डिजिट को पार करके आए, तो हम इसके 10 की पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद 83,000 है, तो इसको 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। अब अगर हम छठे पार्ट को अंदर देखें तो उसके अंदर जो है वो पॉइंट पहले आ रहा है और ज़ीरो भी पहले आ रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को उठाकर इधर ले आएंगे ज़ीरो के बगैर वाले डिजिट के अंदर। तो जब हम इसको लेके आएंगे 6.43, जब भी इधर लिखा हो तो हमने इसको ज़ीरो के बगैर वाले नंबर के पास लेकर आना है। तो इस पॉइंट को जब हम उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये 1 2 3 को पार करेगा, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हम इसको लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 माइनस में। जब भी अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए तो हम माइनस में लिखेंगे, लेकिन अगर उसी तरह राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। उसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी पॉइंट जो है वो बगैर ज़ीरो वाले के पास जाएगा, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, लेकिन क्या आएगा माइनस में, क्योंकि ये पॉइंट जो 1 2 3 को उठाकर यहाँ पे लेकर आया है। उसी तरह अगर हम आठवें पार्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6.0, यहाँ पे 6 भी आप अकेला लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे क्योंकि ये राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो उसके अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो है और 9वें डिजिट के बाद आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, लेकिन माइनस में। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसको भी बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं, ऊपर भी साइंटिफिक नोटेशन के साथ एंड नीचे भी साइंटिफिक नोटेशन के साथ जो है वो हम लिख देंगे 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो हम इसमें 5 लिख देंगे, लेकिन नीचे जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाना है, तो हम लिख देंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, लेकिन माइनस में। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा है कि एक्सप्रेस करें ऑर्डिनरी नोटेशन, मतलब कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू दी गई है हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब कि सिंपल फॉर्म के अंदर लिखना है। इसके अंदर हम सबसे पहले पार्ट को अंदर देखते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 दिया गया है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अगर -4 दिया गया हो तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे एक नंबर, और उसके बाद जितने भी -4 है तो एक आ गया है, तो इसमें से एक निकालेंगे तो पीछे बचा हमारे पास -3, तो -3 की जगह हम 3 बार 0 लिखेंगे और उससे पहले जो है वो पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले भी एक 0 लिख देंगे ताकि अच्छी तरह फॉर्म हो जाएगा। अगर हम पॉइंट भी अकेला लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी रोटेशन, यानी कि जो सा क्वेश्चन पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो उसके अंदर 10 की पावर 10 दी गई है, मतलब कि 5 के बाद जितने डिजिट्स हमारे पास दिए गए हैं वो 10 हैं, तो हम इसको लिखेंगे 5, ये हमारे पास 2 हैं 1 2, उसके बाद जो 8 डिजिट नहीं लिखेंगे वो हमारे पास 0 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह हम लिख देंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट के अंदर देखें तो उसको हम वैसे लिखेंगे कि 9 0 1 8, तो पॉइंट को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो एक डिजिट माइनस हो जाएगा, तो हम एक निकालेंगे तो
5 रह जाएगी। तो 5 डिजिट जो है वो हमारे पास 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगा। उसी तरह अगर हम एंड वाले पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर हमारे पास है 7.865 मल्टीप्लाई बाई 10⁸। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7865। तो ये पॉइंट जो है वो हम 3 को क्रॉस करके गया है, पीछे हमारे पास बचे हैं 5, तो 5 हमारे पास 0 होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुका है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अंदर मिलते हैं, उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।